हाँ तो जी। अभी हम 3 जो रिलीजन है ना, हिंदू, हाँ जी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों का कुछ अच्छी-अच्छी बातें हम देखेंगे। तो स्टार्ट ठीक ऑफ द क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम, फिर हिंदुइज्म। तो ठीक रक्षित, प्लीज शेयर मैथ्यू का 10 का 34 और 35। ओके। ये क्या है? न्यू इंटरनेशनल वर्जन। डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ। आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट स्वॉर्ड। या कौन बोल रहा है? जीसस। हालेलुया, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अब 35, 10 किंग का जेम्स 35। बाइबल। अच्छा, किंग जेम्स बाइबल जो पुराना है ये भी वही बोलता है। Think not that I अभी have come here to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Oh. अभी 35। हाँ, ये नेक्स्ट। लेकिन पॉपुलर नहीं है सौराष्ट्र, हाँ? ये दिखाते नहीं किसको, दे डोंट नहीं, शो। न्यू टेस्टामेंट है ये, न्यू टेस्टामेंट है, वाओ। कभी कभी न्यू नॉट मैंने ओल्ड देख टेस्टामेंट। कभी मैंने देखा नहीं है कि ये किधर भी बताते हैं। ये सब रिलीजन का यही है, वो लोग छुपा देते हैं, ऐसा सब चीज। और क्या बोल रहा अरे है? भाई, मेरे से कुछ मिनट नहीं चुपता। For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her father or mother-in-law. कितना अच्छा बात है रक्षित। हाँ? वाह 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 वाह। भाई चलो भाई, इससे बेटर तो हमारा जो आजीविक चलो, लोग थे या जो। सैमुअल 1 15 का 3, लास्ट अच्छा बाइबल वर्ड। अच्छा। ओके, सामुएल का 15 का 3। ओके, 1 और 2 है सैमुअल का, तो सैमुअल 1 15 का 3 ये देखिए आया। आया, स्क्रीन दिख रहा है। अब ये देखिए। Now go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them, put to death men, women, children, and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. रक्षित, Infants. मेरे को कोई जवाब दे सकता है इस विषय के ऊपर? इधर एक दूध पीते बच्चा का जिक्र होता है, सही है? करेक्ट। दूध पीते बच्चा, ये क्या कर सकता है? मेरे को बोल सकते हो इसको क्यों मारने की बात हो रहा है? बट कोई बोल देगा क्रिश्चियन कि हमारे में फॉरगिवनेस है। भाई ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ओके। ये राजा हुक्म दे रहा है, राजा, ओके। जो क्रूसेट हो ना, क्रूसेट, इधर से धारणा मिलता है, मतलब हालेलुया। हाँ, हालेलुया। चल कुरान में जाते हैं, कुरान में, ठीक है। कुरान का 9 का 5, सूरह तौबा का 5 नंबर आयत। Sahih International Translation. But once the sacred months have passed, kill the polytheists who violated their treaties. Wherever you find them, capture them, besiege them, and lie in wait for them on every way. But if they repent, perform prayers, and pay alms tax, then set them free. Indeed, Allah is all forgiving, most merciful. इतना सब कुछ करने के बाद अल्लाह इज मोस्ट फॉरगिविंग, इससे बड़ा आयरनी आज तक मैंने नहीं देखा। आयरनी ऑफ आयरनी। आप इसका 29 देखो, 28-29। अच्छा, कौन सा? रुको, Quran.com पहले तौबा चलते का, कौन सूरह सा? तौबा का। अच्छा, ओके। सूरह तौबा का ही कौन सा वर्स? 17। 28। ओके। भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग शाही इंटरनेशनल का है भाई। अब कोई मोमिन भी नहीं बोल सकता कि हमने कुछ गलत किया है भाई। डॉक्टर मुस्तफा खत्ताब, उनको जाके लिखो भाई, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? ओ बिलीवर, इंडीड द polytheists are spiritually impure, so they should not approach the sacred mosque after this year. If you fear poverty, Allah will enrich you out of his bounty. If you will, surely Allah is all knowing, all wise. O you who have believed, indeed the polytheists are unclean, so let them not approach al Masjid al Haram after this their final year. And if you fear privation, Allah will enrich you
from his bounty if he wills. Indeed, Allah is knowing and wise. हे भगवान, इतना IQ लेवल नीचे दिखाने के बाद लिख रहा है अल्लाह इज नोइंग एंड वाइज। कौन सा विजडम है, मेरे को नहीं समझ में आया। डीएनए टेस्ट करके ये बोल रहे हैं क्या ये? अब पढ़ो तुम्हारा, अब तुम्हारा अब 29 पढ़ो। 29 मतलब 38 29 20 ओके। Fight those who do not believe in Allah and the last day, or comply with what Allah and His Messenger have forbidden, or embrace the religion of truth from among those who were given the scripture until they pay the tax, willingly submitting, fully humbled. ये डॉक्टर मुस्तफा खत्ताब का शाही इंटरनेशनल। Fight those who do not believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful, and who do not adopt the religion of truth from those who were given the scripture until they give jizya willingly while they are humbled. भाई क्या बोलोगे? अरे भाई सच बताऊं, ये जो मोमिन नबी आया था उसको दिखाना था हमें। अब थोड़ा भगवत, हाँ वेद वेद दिखाएंगे, वेद से फिर भगवत गीता। हाँ ये बोल रहा है अथर्ववेद का 12 का 5 का 62 पदार्थ क्या लिख रहा है? वेदवाणी, तू वेद निंदक को काट डाल, चोर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। और क्या बोल रहा है? धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहे। तो जो वेद का निंदा करेगा वो अधर्मी है, उनका ऐसा ही नाश करना चाहिए। और तुलसी ऋग्वेद का दशम मंडल का, अभी ऋग्वेद का 10 का 138:6 ये देखिए अथर्ववेद का यही इसी श्लोक का ये इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश का एक अलग, हिंदी का अलग। pluck off, uproot, cut up, burn, destroy, turn to ash all violators of divine cow along with all their supporters। क्या है भाई? तो हिंदू मॉब्स जो कर रहे हैं ना आजकल इंडिया में, ये इसी श्लोक की वजह से कर रहे हैं, अथर्ववेद के श्लोक से प्रेरित है। हाँ अभी ऋग्वेद का दिखा दूं? ओके चलो ऋग्वेद दशम मंडल का 138 का 6। हाँ वही ये अच्छा वेबसाइट है। पढ़ो। राजा का बड़ा यश होता है जो दुष्ट नास्तिक शत्रु को मारता है। मानो राजा उस अपने यश को सूर्य के ग्लोब में स्थापित करता है, जिस सूर्य को परमात्मा ग्लोब में धारण करता है। ठीक है, अब तुलसी राम का देखिएगा, ये कुछ और ही लिख रहा है यहाँ पे। इंग्लिश में अलग, हिंदी में राजा, इंग्लिश में इंद्र कहाँ से आ गया भाई? These are celebrated deeds of your Lord, absolute, who alone by yourself fix every selfish anchor you hold and sustain the sun in heaven and sun inspirer, promoter, regulates the months and seasons, abides by the path carved out by you in space। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सन घूम रहा है, ये देखिए, abides by the path carved out by you in space। अच्छा ओके सन जो है चलो हम लोगों ने तो इसको ये कर लिया। अभी चलो भगवत गीता का 4 अध्याय का 40 नंबर श्लोक, ठीक ना, क्योंकि ये सब उसी से रिलेटिव है, क्योंकि शास्त्र को इसको कोई नहीं मानेगा तो उसमें क्या है, क्या बोला जा रहा है भगवत गीता में, उसको जान लेते हैं। ओपन लाइफ में गोमूत्र पीता है। एक चीज बताओ, 4 का 40 ज्यादा देखो मतलब वेदा नहीं मानेगा, गीता नहीं मानेगा तो फिर मानेगा क्या, वो भी तो बताना है ना। कुरान मानेगा। 4:40 ये देखो, इसको पकड़ के फिर हम 18 का 17 में जाएंगे गीता का। बट
ignorant and faithless persons who doubt the revealed scripture do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. अब नेक्स्ट का बारे में इनको पता चल गया, इसके इस वर्ल्ड का क्या है उसका नहीं पता है। पूरा अब्राहमाइक है। वो मौलाना के ये में जाके बोल रहे था आपने एकदम हिंदुइज्म और इस्लाम एक ही है। चलिए आप 18 का 17 देख लेते हैं। बड़ी भयंकर श्लोक है, बड़ी भयंकर, जो मुक्ति की बात करता है। चलिए मुक्ति देख लेते हैं जो गीता क्या बोल रहा है। One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor he is bound by his action. So indirectly it is saying anybody who kills in this world is not motivated by false ego and his intelligence is not entangled. मतलब ये डिक्टेटर्स को जस्टिफाई कर रहा है। दिलीप जी, हाँ जी, पकड़ लीजिए, मैंने जो वेदों का जो 2 श्लोक दिखाया, आप उसी श्लोक को मान के नास्तिक लोगों को अभी पकड़ लीजिए। आपके लिए जो मुसलमान है वो भी नास्तिक है, जो क्रिश्चियन वो भी नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वो आपका धर्म को फॉलो नहीं करता। सही है, सभी धर्म के लिए सभी लोग नास्तिक ही होता है, जो रिचर्ड डॉकिंस का कहना है। तो सभी को मार के काट के जहन्नम में भेजेगा। तो आप भगवान प्रेरित होके, धर्म प्रिय होके जितने भी लोगों को मारे ना नास्तिक बोल के, आपको कुछ नहीं होगा, आपको मुक्ति मिल जाएगा डायरेक्ट। भगवत गीता का 18 का 17 बोल रहा है। नो, कोई पाप आपको स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को प्यार करके, भगवान को समर्पित करके सारे कार्य किए हैं, है ना। आप नहीं मानते, इसलिए 4 का 40 में आपको धमकाने की बात हो रहा है। आपने माना है, इसलिए आपको 18 का 17 में बोला चलो तुम्हारा कोई पाप नहीं होगा। कितनी अच्छी बातें है ना। सही में ये आजकल मीडिया में सब कुरान का सब दिखाते हैं, लेकिन ये भी इतना इक्वली बैड है। चलो लास्ट में एक श्लोक दिखा के नए व्यक्ति से बात करेंगे। 18 का 66। ओके, हाँ, अरे वो तो और भी भयंकर है। 18 का 66। मैं सोच रहा हूँ एक अलग से चैनल खोल लूं, मतलब जहाँ पर हिंदुइज्म का अच्छाई, मतलब एकदम विशुद्ध हिंदुइज्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दूं, लेकिन ठीक नहीं होगा। 18 का 66 बोलता है, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. मतलब कितना भी पाप करते जाओ, इनका नाम ले लो, इनकी शरण में चले जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई दंड नहीं देगा। तो सर्वधर्म परित्यज्य मामम है, तो ना। तो दिलीप जी, हाँ जी, ऐसी पहली बार YouTube में या ऑनलाइन में कोई एथिस्ट प्लेटफॉर्म में तीनों मजहबी किताब को खोल के दिखाएगा, तीनों। हाँ, सही है। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ।